हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? तो ऑप्शन में है संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। या फिर संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। या फिर है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो राइट आंसर क्या होगा कि इसमें पूछा है कि संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है। तो जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें देखो जो सी ऑप्शन है जिसमें लिखा है संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये वाला गलत है, यानी कि यही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ऑप्शन में है रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, गुरु की महत्ता और ब्राह आडंबरों का खंडन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। तो ये जो प्रवृत्ति है वो संत काव्य की नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ऑप्शन में है रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो वो हैं कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास जी। तो कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अच्छा, इसके साथ ही इस शाखा के अन्य प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं? जैसे कि नानक हुए, संत रैदास हुए, या फिर जिन्हें रविदास भी बोला जाता है, दादू दयाल हुए, मलूक दास हुए, धर्मदास हुए। ठीक है, तो ये सभी किसके हैं? ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, तो जो नहीं है वो हमें बताने हैं। देखो, धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल, कबीरदास। तो इसमें से जो नहीं है वो कौन से नहीं है? अग्रदास जी नहीं है। कौन है? अग्रदास जी नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जबकि धर्मदास, दादू दयाल, कबीरदास ये सभी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। तो देखो, इसमें ऑप्शन में है मलूक दास, धर्मदास, रैदास, परमानंद दास। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, परमानंद दास। कौन है? परमानंद दास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि या फिर संत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जबकि मलूक दास, धर्मदास, रैदास ये तो हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो ऑप्शन में है सूरदास, चंद्रवरदाई, कबीरदास, विद्यापति। तो राइट आंसर क्या होगा कि प्रमुख संत जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन हैं? तो कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। तो इसमें से कौन से नहीं है जो संत काव्य परंपरा में नहीं आते हैं? तो देखो, ऑप्शन में है कबीर, दादू दयाल, नानक, नंददास। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नंददास। नंददास जो हैं वो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो कौन थे वो? ऑप्शन में है रज्जव,
सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो राइट आंसर होगा इसमें निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे तो वो थे सुंदरदास जी। कौन थे? सुंदरदास जी। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुंदरदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी कि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में है धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रज्जब। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुंदरदास। तो सी आंसर जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन में दादू दयाल, रैदास, कबीर, सुंदरदास। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो ऑप्शन में है कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो कौन सा संत कवि नहीं है? तो वो संत कवि नहीं है, तो वो है तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? तो ऑप्शन में है सुंदरदास, मलूक दास, रैदास, कबीरदास। तो राइट आंसर क्या होगा? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? तो वो थे सुंदरदास जी। कौन थे? सुंदरदास जी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो जो संत कवि नहीं है वो हमें बताने। तो ऑप्शन में है कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलूकदास। तो आप लोगों को राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। हर डे वाणी एवं अंग वधु किसकी वाणी के संकलन है? तो ऑप्शन में है सुंदरदास, दादू दयाल, मलूकदास, कबीरदास। तो राइट आंसर क्या होगा? दादू दयाल। हरणे वाणी एवं अंग वधु किसकी वाणी के संकलन है? तो वो है दादू दयाल। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ईश्वरदास जी की है, जायसी की है, कुतुबुन की है या फिर कबीर जी की है? तो राइट आंसर क्या होगा? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो राइट आंसर कौन है इसमें? कबीरदास जी। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? कबीरदास जी की। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो ऑप्शन में है प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा। तो राइट आंसर क्या होगा कि कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो उनका संबंध है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से। किससे? ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से कबीरदास जी का संबंध है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है? तो ऑप्शन में है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या फिर सूफी साहित्य। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संत साहित्य। क्या है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो वो है संत साहित्य। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी 2002 में आया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऑप्शन में है संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संत काव्य। कबीरदास जी किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो करते हैं संत काव्य का। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है?
तो ऑप्शन में है सिद्ध कवि, नाथ पंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? संत कवि। ऑप्शन नंबर डी संत कवि। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है संत कवि। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। संत काव्य नाम किसने दिया? तो ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो संत काव्य नाम किसने दिया है? तो वो दिया है राम कुमार वर्मा जी ने। किसने दिया है? राम कुमार वर्मा जी ने। ये लर्न कर लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित विकल्पों में से में से संत काव्य की विशेषता नहीं है, उसे छांटना है हमें। तो ऑप्शन में देखो, ब्रहा आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना और जाति पाति का विरोध। तो इसमें से क्या पूछा था कि कौन सा विकल्प है जो संत काव्य की विशेषता नहीं है, उसे बताना है। तो इसमें देखो, सगुण ईश्वर की उपासना, तो ये नहीं था। इसमें क्या नहीं था? सगुण ईश्वर की उपासना। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे। कैसे थे? मूर्ति पूजा और अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु कहीं कहीं इनमें कुछ कवि की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया है। कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। ठीक है। और जो विशेषताएं वो सारी किसकी हैं? वो सभी विशेषताएं जैसे ब्रहा आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, जाति पाति का विरोध, तो ये इसकी संत काव्य की विशेषताएं हैं। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो किसे किया था सबसे कम महत्व? तुलसी, सूरदास, कबीर, जायसी। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल के जो कवि थे उनमें से सबसे कम महत्व प्रदान किया है, वो किया है कबीरदास जी को। किसको? कबीरदास जी को। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? अब क्या पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है, तो वो हमें बताना है। तो देखो, तुलसीदास, कबीर, सूरदास, जायसी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? कबीरदास जी। क्या है? कबीर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। पंक्तियों के लेखक है, ये जो कथन है वो किसने लिखा है, ये हमें बताना है। तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी जी का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये जो कथन है वो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये कहा है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। सदुक्खड़ी भाषा से आशय है। तो सदुक्खड़ी भाषा से क्या आशय है? जिसमें कटोक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, या फिर जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, या फिर जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। तो राइट आंसर क्या होगा? सदुक्खड़ी भाषा से आशय क्या है? जिसमें अनेक प्रांतीय, यानी ऑप्शन नंबर सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं या फिर बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। वो कैसी भाषा कही जाती है? सदुक्खड़ी भाषा कही जाती है।
या फिर इसे सदुकड़ी भाषा भी कहते हैं, या फिर जो श्याम सुंदर दास जी हैं उन्होंने इसी भाषा को क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कौन सा था इसमें, सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? तो ऑप्शन में देखो, तुलसीदास, सूरदास, रैदास या फिर मलुकदास। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मलुकदास। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, मलुकदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। कबीर की गुरु का नाम क्या है? तो ऑप्शन में है रामानंद सागर, रैदास, रविदास, रामानंद। तो राइट आंसर क्या होगा, कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो उनका नाम है रामानंद जी। क्या है? रामानंद जी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई, रेवली या फिर कमाली या फिर पाई। तो राइट आंसर क्या है, कबीर दास की जो पत्नी का नाम है तो वो क्या था? लोई। क्या था? लोई। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो किसका है? सूरदास का, रहीम का, तुलसीदास का या फिर कबीर का। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कबीर। लोई उनकी जो पत्नी थी और पुत्र का नाम था कमाल था, ठीक है। और जो उनकी मृत्यु जो हुई थी कबीरदास जी की, तो वो हुई थी मगहर में। किस में हुई थी? मगहर में। तो ये बहुत ही फेमस है, कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ पे हुई? मगहर में। और पत्नी का नाम क्या है? लोई। तो ये दोनों जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, ये जो नाम है, तो वो किससे संबंधित हैं? ये हैं कबीरदास जी से संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? तो ऑप्शन में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर क्या होगा, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। क्या कथन किसका है? ये है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कबीरदास जी कैसे थे? वाणी के डिक्टेटर थे। कैसे थे? वाणी के डिक्टेटर थे। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें। तो देखो, आप लोगों को पता ही है कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था। तो ऑप्शन में क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगीन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? अब ये बतानी है कि ये जो पंक्तियां हैं कि हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, तो ये किस में से ली गई हैं? तो ऑप्शन में देखो, पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परिचय या फिर बीजक। तो राइट आंसर क्या होगा? कबीर की परिचय। क्या है? कबीर की परिचय। सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर नामवर सिंह का है, या पुरुषोत्तम दास अग्रवाल जी का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो वो है आचार्य
रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह जो कथन है वो किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो अब ये वाला कथन बताना है। तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और है बच्चन सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि बच्चन सिंह ने लिखा है। यानी कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह विचार, तो ये किसने कहा है? कबीर ने, रैदास ने, सूरदास ने या तुलसीदास ने? तो राइट आंसर क्या होगा? कबीरदास जी ने कहा है। कबीरदास जी ने कहा है कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार है ना। तो ये जो कथन है वो किसका? कबीरदास जी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, तो किसके विषय में कहा गया है? तो ये देखो नानक का है, रैदास का या फिर कबीर का या दादू का? तो ये जो लिखा है या कहा है तो वो किसने कहा है? कबीरदास जी ने कहा है। कबीरदास जी ने क्या कहा है? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो ये जो कथन है वो किसका? कबीरदास जी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? ये वाली पंक्ति किसकी है? रैदास की है, कबीरदास की, सूरदास की या मलुकदास की? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कबीरदास जी की। किसकी? कबीरदास जी की। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तो ये कथन किसका? कबीरदास जी का है। अब क्वेश्चन नंबर 90। कबीर की उलट बांसियां में कौन सा रस प्रमुख है? तो ऑप्शन में है वियोग, करुण, शांत, अद्भुत। तो राइट आंसर क्या होगा कि कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो वो है प्रमुख शांत रस। कौन सा? शांत रस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? इसके भाग बताने हैं केवल हमें। तो इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 हैं। कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं, 5 नहीं 3 हैं। तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? तो ऑप्शन में है कबीर, गुरु नानक देव, सुंदरदास, मलुकदास। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? तो वो उठाई है गुरु नानक देव जी ने। किसने? गुरु नानक देव जी ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में देखो अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़, ननकाना। तो संत कवि गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है?
तो राइट आंसर क्या होगा? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद, मलुकदास। तो राइट आंसर होगा श्रीचंद। कौन होगा? श्रीचंद। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो हैं श्रीचंद। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में देखो, लुधियाना, अमृतसर, तलवंडी, पटना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। गुरु नानक देव की माता का नाम था। अब हमें माता का नाम बताना है कि क्या था। लक्ष्मी, बितस्ता, रूपना, तृप्ता। तो गुरु नानक देव जी की माता का नाम था तृप्ता। क्या था? तृप्ता। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।